रात के ठीक 2:17 बजे दुनिया रुक जाती थी। अली इस रात अचानक जाग गया और हैरान रह गया। हर चीज साकित थी। उम्मी के हाथ से गिरता पानी हवा में मुअल्लक था। बाहर सड़क पर लोग किसी मुजस्समे की तरह रुक चुके थे। ये हमारा वक्त नहीं था, ये साये का वक्त था। अचानक एक सिया साया नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख थीं। वो बोला, हर रात हम किसी एक को ले जाते हैं और दुनिया इसे भूल जाती है। आज तुम्हारी बारी है। अली भागा मगर कोई आवाज ना निकली। अंधेरा इसे निगल गया। वक्त दोबारा चलने लगा। सुबह हुई मगर अली कहीं नहीं था। घर वालों को याद भी नहीं था कि अली कभी यहां रहता था। हो सकता है आज रात 2:17 पर आपकी बारी हो। रात के ठीक 2:17 बज रहे थे। पूरे शहर में अजीब सी खामोशी छा जाती थी। ना कोई गाड़ी की आवाज, ना कुत्ते भौंकते, ना हवा चलती, क्योंकि उस वक्त दुनिया रुक जाती थी। अली एक आम लड़का था, लेकिन एक रात वो अचानक जाग गया। उसने मोबाइल देखा। 2:17 AM। वो उठा और हैरान रह गया। घर के सब लोग साकत खड़े थे। अम्मी पानी डाल रही थी मगर पानी हवा में रुका हुआ था। अब्बू टीवी देख रहे थे मगर स्क्रीन फ्रीज थी। ये क्या हो रहा है? अली बाहर निकला। सड़क पर लोग चलते हुए रुक चुके थे। एक बच्चा साइकिल से गिरने ही वाला था मगर वो भी हवा में लटका हुआ था। पूरी दुनिया जैसे किसी ने पॉज कर दी हो। ठक ठक ठक। किसी ने पीछे से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था ही नहीं। एक काला साया जिसकी आंखें लाल थी, वो धीरे धीरे अली की तरफ बढ़ रहा था। तुम जाग कैसे गए? ये सब क्या है? ये हमारा वक्त है। जब तुम्हारी दुनिया सोती है, हम आते हैं। हम तुम लोगों को देखते हैं, चुनते हैं। चुनते हो किस लिए? हर रात 2:17 पर हम किसी एक को ले जाते हैं और अगली सुबह किसी को याद भी नहीं रहता। इसीलिए लोग गायब होते हैं। हाँ, और तुम आज जाग गए हो। अली भागने लगा। अब तुम्हारी बारी है। अचानक सब कुछ दोबारा चलने लगा, लेकिन अली का कमरा खाली था। किसी को याद ही नहीं था कि अली कभी इस घर में रहता था। उसे जोर से खींचकर दूर कहीं फेंक दिया। अली जमीन पर जोर से गिरा। यह था सायों का घर। हर दरख्त के पीछे किसी के छुपने का एहसास। खुश आमदीद। दरख्तों से लटके हुए, साए में ढले हुए इंसान। अली भागो। इस जंगल के बीच में एक दरवाजा खुलता है। नहीं, मैं साया बन रहा हूं। वो फरार होने वाला है। पकड़ो इसे। रोशनी की तरफ छलांग लगा दी। वो एक अजीब जगह पर खड़ा था। दर्जनों बच्चे साए में बदल रहे थे। भाई, हमें बचाओ, वो आ रहे हैं। एक पुरानी जमाने की गाड़ी। वक्त को मोड़ो या हमेशा खो जाओ। सब कुछ रुक गया। जल्दी, मुझे इन्हें दरवाजे तक ले जाना होगा। बस थोड़ा सा और। तुमने हमारे उसूल तोड़ दिए। रोशनी के दरवाजे में कूद गया। वही बच्चे खेल रहे थे। उसकी उंगलियां सियाह हो रही थी। अली ने जैसे ही रोशनी के दरवाजे में छलांग लगाई, एक लम्हे के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जब उसने आंखें खोली, वो एक अजीब जगह पर खड़ा था। ना मुकम्मल जंगल, ना दुनिया, बल्कि दोनों के दरमियान कुछ। मैं बच गया, लेकिन फिर उसे बच्चों की आवाजें सुनाई दी। हल्की, डरी हुई, मदद मांगती हुई। कोई है? हमें बचाओ। अली ने आवाज का पीछा किया और जो उसने देखा उसका दिल हल गया। उसके सामने दर्जनों बच्चे खड़े थे, लेकिन वो आम बच्चे नहीं थे। उनके जिस्म आहिस्ता आहिस्ता साए में बदल रहे थे। किसी का हाथ सियाह हो चुका था, किसी का चेहरा आधा गायब, किसी की आंखें बिल्कुल खाली। एक छोटा बच्चा अली के पास आया। भाई, हमें बचाओ, वो आ रहे हैं। अली घबरा गया।
ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? बच्चा रोते हुए बोला, हमें हर रात यहाँ लाया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी उन जैसे बन जाते हैं। हम चीखते हैं मगर हमारी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देती। अली के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। इतने में जमीन के नीचे से सुर्ख आंखों वाले साए एक एक करके जाहिर होने लगे। तुम वापस आ गए और इस बार अकेले नहीं हो। बच्चे खौफ से अली के पीछे छुप गए। एक साया बोला, ये सब अब हमारे हैं। अली ने हिम्मत करके कहा, नहीं, मैं इन्हें ले जाऊंगा। साया जोर से हंसा, यहां से कोई सबको नहीं बचा सकता, तुम्हें चुनना पड़ेगा। अली चौंक गया, क्या मतलब? या तो तुम खुद बच जाओ या इनमें से चंद को ले जाओ, लेकिन सबको बचाने की कोशिश की तो तुम भी यहीं खत्म हो जाओगे। बच्चे रोने लगे, भाई हमें छोड़कर मत जाना। अली की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ उसकी अपनी जिंदगी, दूसरी तरफ ये मासूम बच्चे। अचानक दूर फिर वही रोशनी का दरवाज़ा खुलने लगा। वक्त बहुत कम था, साए करीब आ रहे थे, बच्चे चीख रहे थे और अली के सामने सबसे मुश्किल फैसला खड़ा था। क्या अली खुद को बचाएगा या बच्चों को? और अगली सुबह किसी को याद भी नहीं रहता, इसीलिए लोग गायब होते हैं। हाँ, और तुम आज जाग गए हो। अली भागने लगा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक सब कुछ दोबारा चलने लगा, लेकिन अली का कमरा खाली था। किसी को याद ही नहीं था कि अली कभी इस घर में रहता था। उसे जोर से खींचकर दूर कहीं फेंक दिया। अली जमीन पर जोर से गिरा। यह था सायों का घर। हर दरख्त के पीछे किसी के छुपने का एहसास। खुश आमदीद। दरख्तों से लटके हुए साए में ढले हुए इंसान। अली भागो, इस जंगल के बीच में एक दरवाजा खुलता है। नहीं, मैं साया बन रहा हूं। वो फरार होने वाला है, पकड़ो इसे। रोशनी की तरफ छलांग लगा दी। वो एक अजीब जगह पर खड़ा था। दर्जनों बच्चे साए में बदल रहे थे। भाई हमें बचाओ, वो आ रहे हैं। एक पुरानी जमाने की गाड़ी। वक्त को मोड़ो या हमेशा खो जाओ। सब कुछ रुक गया। जल्दी, मुझे इन्हें दरवाजे तक ले जाना होगा। बस थोड़ा सा और। तुमने हमारे उसूल तोड़ दिए। रोशनी के दरवाजे में कूद गया। वही बच्चे खेल रहे थे। उसकी उंगलियां सियाह हो रही थी।